हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट टाइप का कन्वेंशन है, जिसमें क्या देखेंगे कि कंसिस्टेंसी जो होता है कन्वेंशन वो क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका, कहाँ पर रियल वर्ल्ड में वो अप्लाई भी होता है। तो आपने देखा होगा अभी तक हम तीन टाइप्स के जो है कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पढ़ लिया है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये तीन तरह के हमने कन्वेंशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें क्या है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ही इसका सेशन है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या है कि यूजर को, जो हमारे बिजनेस का यूजर होता है, उसको सभी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, डिस्क्लोज कर दी जाती है बिजनेस की। और मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है मस्ट उसको डिस्क्लोज करनी होती है, किसका, वेरियस पर्पसेस के साथ उसके यूजर को, ठीक है, बिजनेस के यूजर को। फिर आगे क्या कहा गया था इसमें, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में, इसमें बोला गया था ये कन्वेंशन जो होता है इसमें क्या होता है, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, रेलिवेंट होती है, रिलेटेड टू द मटेरियल, वो सप्लाई कर दी जाती है उसके यूजर को, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस में उसका यूजर होता है, उसको मटेरियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी जाती है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या था कि जो हमारा मतलब इसमें बेस्ड किस पे होता है, कौन सी पॉलिसी पे, प्लेइंग सेफ, मतलब इसको क्या कहा जाता है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि हम क्या करते हैं, अंडर स्टेटमेंट रहना प्रेफर करते हैं ओवर स्टेटमेंट के, ठीक है। तो ओवर स्टेटमेंट हम रहना प्रेफर नहीं करते कोई भी बिजनेसमैन। इसमें बिजनेस जो होता है, और इसमें क्या कहा गया है कि ज्यादा फोकस एक तरह से किस पे करना चाहिए कि लॉसेस पे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ इतने प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें पूरा ध्यान जो है लॉसेस पर भी देना चाहिए। नेक्स्ट सेशन पर यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कि स्थिरता, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कन्वेंशन क्या बताता है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। This convention is based on different accounting period। अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स पर जो है ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन a particular set of the selected and adopted accounting period या पीरियड थ्योरी प्रिंसिपल्स and rules applied in an accounting period should not be changed in another तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसिस्टेंसी कन्वेंशन,
एक पर्टिकुलर सेट जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, और उसके जो रूल्स होते हैं उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, मतलब कि सिलेक्ट कर लिया जाता है अप्लाई करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड में, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, और वो चेंज नहीं होता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, हम इसमें अगर देखें तो अडॉप्ट किया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उसके जो रूल्स होते हैं वो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर जो है अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं adopted accounting principles and rules should be applied consistently year after year। ठीक है, उसको जो है अप्लाई किया जाता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव helps in better understanding of accounting information make it comparable with the previous year। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन होता है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सेम प्रोसेस, सेम रूल, सेम प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके अप्लाई करते हैं और फिर उसमें कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे बताया गया है मेक इट कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से उसको कंपेयर किया जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा यहाँ पे डेटा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम रूल्स को, सेम इन चीजों को अप्लाई करके, और अब कैसा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ नहीं है, बस इसमें अडॉप्ट कर लिया जाता है काउंटिंग पीरियड और रूल्स को जो कि चेंज नहीं होता। बट इफ इन द केस चेंज डिजायरेबल, अगर चेंज यहाँ पे होने की जरूरत होती है तो जरूरी होता है कि जो चेंजेस और जो उसके अफेक्ट मेंशन किए गए थे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मतलब जो चेंजेस किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको मेंशन कर देना चाहिए कि हमने इसमें, मतलब अगर कोई डिजायरेबल सिचुएशन आती है कि हमें कुछ रूल्स प्रिंसिपल चेंज करने पड़ रहे हैं तो वहां पे हमें उनको मेंशन भी करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आई होप आपको समझ आया होगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। ये बोलता है कि ऐसे मेथड और प्रोसीजर जो होता है कंसिस्टेंट वन पीरियड जो अनदर पीरियड यहाँ पे यूज होने चाहिए, कंपेरेबिलिटी रहती है, रिलायबिलिटी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, सेम अकाउंटिंग मेथड जो है और प्रोसीजर जो है अप्लाई होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी ओवर टाइम। ठीक है, कंपेरेबिलिटी मतलब कि कंपैरिजन यहाँ पे पीरियड्स में करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखें इसके इम्पोर्टेंस तो एक्यूरेट हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ज्यादा रिलायबल हो जाएगी, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। एग्जांपल कहाँ पर यूज होता है, डेप्रिसिएशन मेथड में, आपने देखा भी होगा डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ पर यूज होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक और दूसरा होता है। ठीक है, दोनों में और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना होगा तब, और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जांपल भी लिखवा दिए हैं इसके कि कहाँ पर जो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो है यूज होता है। एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट,
थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों तरीके के जो है एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, चारों तरह के हमने कन्वेंशंस पढ़ लिए हैं, तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।